दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल अनुपमा को लेकर। जी हाँ, सीरियल अनुपमा में आज के एपिसोड में यही दिखाया जाएगा कि अनुपमा जो है वो जिंदगी और मौत से जंग लड़कर घर वापस आ गई है। घर वापस आने के बाद उन्होंने बा और बापूजी को मना लिया है एक साथ रहने के लिए। अब ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि आखिरकार बा शाह हाउस में से छोड़कर आश्रम में आते हैं या फिर बापूजी जो है वो शाह हाउस में जाते हैं। ये देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है। इसके बाद हम बात करते हैं कि अनुपमा और अनुज जो है वो प्लान बनाते हैं कि मेघा के घर जाएंगे। मेघा के घर दोनों जाते हैं और डीन जो है अनुपमा को देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और अनुपमा से माफ़ी भी मांगते हैं। वो कहते हैं कि मेघा ने जो कुछ भी किया है वो एक प्यार के चलते किया है। वो आद्या यानी कि प्रिया से बहुत प्यार करती है। मेघा की दिमागी हालत जो है वो ठीक नहीं है क्योंकि उसने अपनी बेटी को खोया है और जब उसने आद्या में अपनी बेटी को देखी तो वो होश गंवा बैठी और मैं उसकी बातों में आ गया क्योंकि मैं मेघा के चेहरे पर एक हंसी देखना चाहता था। और यही वजह है कि वो प्रिया के प्यार में इतनी ज़्यादा पागल हो गई कि वो जान लेने पर भी उतारू हो गई। तो इसमें मेघा की गलती तो है, लेकिन मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि प्लीज़ आप लोग पुलिस को इन्फॉर्म मत कीजिए। अनुज डीन को बोलता है कि अगर हम लोग पुलिस को लेकर आते या फिर पुलिस को बताए होते तो मेघा आज घर पे नहीं होती, वो जेल के अंदर होती। तो इस तरह से डीन को जो सांस में सांस आती है। उसके बाद अनुपमा जो है वो मेघा से मिलना चाहती है, मेघा के पास जाती है और मेघा जैसे ही अनुपमा को देखती है, दरवाज़ा खोलती है और देखती है कि सामने अनुपमा खड़ी है तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है और अनुपमा को खरी खोटी सुनाने लगती है। वो कहती है कि तुमने हमारी बेटी प्रिया को हमसे छीन लिया है। अनुपमा तो वैसे ही बहुत सुलझी हुई औरत है और वो मेघा को बहुत समझाती है। कहती है कि मेघा, प्रिया आपकी बेटी थी लेकिन आद्या आपकी बेटी नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप जब चाहे आद्या से मिल सकती हो, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन आपको ये समझना बेहद ज़रूरी है कि आखिरकार आद्या मेरी बेटी है और प्रिया आपकी बेटी थी। अब ये डिसाइड करेंगे कि आखिरकार हमें प्रिया को कैसे ढूंढना है क्योंकि प्रिया की मौत हुई नहीं है, वो गायब हो गई है, वो गुम गई है। तो हम मिलकर क्यों ना प्रिया को ढूंढें। तो इस तरह से अनुपमा जैसे ही ये सारी बातें कहती है तो मेघा जो है अनुपमा की बाहों में गिर जाती है और गिड़गिड़ा कर रोने लगती है, उसे माफ़ी मांगती है। अब ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि क्या मेघा का जो किरदार था वो यहीं पर ख़त्म हो जाएगा या फिर इसे और ज़्यादा लंबा खींचा जाएगा, यानी कि मेघा के किरदार को और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा, यानी कि प्रिया की स्टोरी भी इसमें जोड़ी जाएगी। इसके लिए एक कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दीजिए और हाँ, जाते जाते में फॉलो और सब्सक्राइब करते जाइए।